This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। प्रॉफिट टेकिंग करना भी एक आर्ट है और ये है कि थोड़ी सी हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस 1,30,000 के ऊपर इंडेक्स वो है और आपने देखा होगा कि तकरीबन ये जो मार्केट रिबाउंड हुई 1,21,22 पे, तो ये है कि अच्छी कवरेज जो है ये हुई है और हम ये भी देख रहे हैं कि तीसरे और चौथे दर्जे के स्क्रिप्ट्स भी इसमें चले हैं, अच्छी बात है। मगर ये कि अब चूँकि नया फिस्कल भी शुरू हो चुका है और अब ये है कि आपका जो एक सोच होनी चाहिए वो अच्छी कंपनियाँ कैपिटल गेन वाली और डिविडेंड देने वाली वो होनी चाहिए। तो मेरा ये ख़्याल है कि आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग भी करनी चाहिए अगर आपके 5-10% कोई गेन हुआ है तो। और ये कि मेरा आइडिया ये है कि चूँकि इस वक्त थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये 30 जून के बाद नताइज का ये वक्त है। जुलाई के अवाखिर में और अगस्त के शुरू में ये नताइज का वक्त है। बड़ी-बड़ी कंपनियों और बहुत सारी कंपनियों के 30 जून के नताइज, फुल ईयर के नताइज आएँगे। तो ऐसे वक्त के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो हमेशा हमने देखी है, वो स्टॉक्स में होती है। तो फिर ये है कि उसके बाद आप जाके जब नतीजा आ जाता है, कंपनियों का डिविडेंड अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, तो फिर आप कोई पेशबंदी करते हैं। तो ये है कि ये सूरत हाल थोड़ी-सी अगर वोलेटाइल है, तो यहाँ पे प्रॉफ़िट टेकिंग या यानी थोड़ा-सा मतलब अपने यहाँ पे जो भी नफ़े हैं, उनको बाँधना चाहिए। नफ़ा चोर होता है, ये हमने सुना है और मैं भी अपनी उसमें देख रहा हूँ कि तजुर्बे से देखता हूँ। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आप 2-3 दिनों का थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो इसमें तकरीबन 2,900 पॉइंट तो खाली बैंकिंग सेक्टर के अंदर की वजह से बढ़ गए और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी स्टॉक्स ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं चलते थे। हमने भी बहुत ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई किया फ़ैसल बैंक को और अपनी इस पूरे व्लॉग के अंदर। इसके अलावा बैंक इस्लामी पे भी काफ़ी दफ़ा बात की, एक दफ़ा प्रोग्राम भी किया बैंक इस्लामी पे। लेकिन ये है कि अब जो इस्लामी बैंक्स की ये जो कोई रैली होगी उसके अलावा फिर एमसीबी बैंक जो बहुत वक्तों से नहीं चलता था, तो अब ये है कि ये अब चीज़ें ये मतलब मटेरियलाइज़ हुई हैं चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा एक स्टॉक जैसे फ़ैसल बैंक था या बैंक इस्लामी नहीं चलते थे और अचानक वो चल गए। तो मेरा ये ख़्याल है कि अब फ़ैसल बैंक भी जो है उसकी भी बुक वैल्यू तकरीबन 80 रुपीज़ है, 79 रुपीज़ है, मैं हमेशा बताया करता था। उसके आस-पास चीज़ें जो हैं वो शेयर प्राइस आई है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि फ़ैसल बैंक क्योंकि अभी इसकी कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इस्लामी बैंक या शेड्यूल्ड इस्लामिक बैंक जो है कोई टारगेट पे है, टारगेट बैंक है जैसे। तो हो सकता है कि इसमें जो है कोई आगे चल के इवेंट्स जो हैं वो हों। तो इसी तरीके से इसी पेशबंदी पे जो है दूसरा जो इस्लामी बैंक, बैंक इस्लामी, उसने भी उसको फ़ॉलो करने की कोशिश की। बैंक इस्लामी का पी मल्टीपल तो ₹20 पे तकरीबन 2 का था। तो अब जो है अभी भी उसका जो अब डिविडेंड्स भी साल में 2 दफ़ा आ जाया करते थे। फ़ैसल बैंक में 4 दफ़ा भी डिविडेंड होता था, क्वार्टर के डिविडेंड जो थे। तो ये है कि अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्राइसेस उनकी आई हैं, तो यहाँ प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो अ, बहुत सारी चीज़ों के अलावा बैंकिंग सेक्टर में मजमूई तौर पे हो सकती है। तकरीबन इंडेक्स में एक बड़ा इज़ाफ़ा बैंकिंग सेक्टर का है। अच्छा, अब ये है कि सरमायाकार इस बात का भी ऑफ़िशियली इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो टर्म शीट वाला मैटर था बैंकों का हुकूमत के साथ, तो उसमें ये कि पैसों का की जो तरसील थी, तो पैसों की तरसील के हवाले से पीएसओ, सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न ये भी कंपनियाँ थीं, फिर कुछ थोड़ा बहुत छोटा-मोटा ओजीडीसी पीपीएल में भी था, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी जो है उसको हमें अभी देखना बाकी है। अभी जो उनकी बैलेंस शीट्स आएँगी 30 जून की, जिसमें कि ओजीडीसी पीपीएल की बैलेंस, तो उसमें भी हम देखेंगे कि क्या सूरत-हाल बनी और जैसे पीएसओ है तो उनके रिसीवर्स में कितनी कमी हुई, ये सब चीज़ें जो हैं वो देखना बाकी हैं। तो ये कंपनियाँ जो हैं आगे चल के अच्छे स्टॉक्स में कहलाई जा सकती हैं। ख़ुसूसन पीएसओ अगर उसकी बैलेंस शीट जो है वो रिसीवेबल जो उनके पड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा रिसीवेबल उनको चाहिए हैं, बहुत ज़माने से मामलात चल रहे हैं, 2009 से मैं इसको देख रहा हूँ। तो वो ये है कि अगर कुछ उनके रिसीवेबल्स कम होते हैं, बैलेंस शीट के हालात बेहतर होते हैं, कैश की पोज़ीशन बेहतर होती है, तो ये है कि ये इस तब्दीली जो है वो पीएसओ के अंदर जो है आगे चल के फंडामेंटल तब्दीली, इस बात का मैंने तफ़सीली तौर पे पिछले व्लॉग्स में भी बहुत ज़्यादा तज़किरा किया है। तो ये कि आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड के लिए अच्छे स्टॉक्स मिल जाएँगे, नताइज के बाद आप वो जाके
ले सकते हैं। उसमें मैं बहुत सारे स्टॉक्स अपने पिछले वीडियो लॉग में आपको उसकी निशानदही कर चुका हूँ, जिसमें कि लकी सीमेंट जो है वो ख़ुसूसियत में पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो सबसे यानी अहमियत इख्तियार कर गया है। मारी पेट्रोलियम जो है उस पे मैंने एक डिटेल्ड आपसे बात की फंडामेंटल्स को देखते हुए। वज़ीरिस्तान में जो 2 फ़ील्ड्स हैं शेबर, जो स्पिन बॉम्ब है, वहाँ से प्रोडक्शन नंबर्स में इजाफे की एक सूरत बनती है। फिर ये कि अबू धाबी के अंदर भी ब्लॉक्स में ये गए हैं। बाज़ दूसरी भी चीज़ें हैं हमारी के अंदर जो हम गाए-बगाए आपको बताते रहते हैं। ईपीएस फ़िलहाल तो अभी जो 2025 क्लोज़ हुआ है उसका ईपीएस तो ₹50-51, अभी जो 9 महीने का ₹39 था, तो ₹50-51 है। डिविडेंड भी अब उस हिसाब से थोड़ा-सा आ सकता है, लेकिन ये है कि बहरहाल 2026 अहमियत इख्तियार कर जाएगा ये प्रोडक्शन नंबर्स के ग्रोथ की वजह से, क्योंकि ईएनपी कंपनी तेल और गैस की जो कंपनियां होती हैं उनमें अहमियत की हामिल जो बात होती है अहम, वो कोई ख़बर से ज़्यादा वो सिर्फ ये बात होती है कि उनका प्रोडक्शन प्रोफाइल बढ़ रहा हो। तो पाकिस्तान की जितनी भी सरकारी कंपनियां उनका प्रोडक्शन प्रोफाइल जो है ऑयल एंड गैस का वो नीचे है, लेकिन मारी कंपनी इसका थोड़ा-सा ऊपर है। तो इस वजह से जो है कि बार-बार ये मारी की बात जो है वो हो जाती है आपके इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये है कि मैंने सोचा कि आपको बताऊँ कि मैं थोड़ा-सा आपको इस बात का इयादा करूँ कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आगे चल के कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड के स्टॉक्स पे थोड़ी-सी नज़र रखनी चाहिए। नताइज वाला सीज़न जो है वो थोड़ा वोलेटाइल भी होता है, हमेशा देखा गया है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.